नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ और उसके बाद 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निवेश को लेकर जिस तरह का आयोजन अभी हुआ, बहुत बड़े 2 आयोजन हुए, बहुत उत्साहित हैं आप, कैसा रहा सब? स्वाभाविक है कि जब कोई सफल आयोजन होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन ये खुशी पूरे मध्य प्रदेश की है। हम गौरवान्वित हैं कि हमें सराहा गया, हमारे प्रदेश को एक नई पहचान मिली और इंदौर वासियों का विशेष आभार कि उन्होंने जिस तरीके से घर घर ने मेज़बानी करी, पूरे डेलीगेशन की, सभी 84 देशों से जो लोग आए, जो करीब 35 एम्बेसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जो 450 बड़े बड़े औद्योगिक समूहों के लोग आए, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने इंदौर की प्रशंसा न करी हो। लोग तो यहाँ तक कर रहे थे कि गलियों में जाकर देखने का प्रयास कर रहे थे कि गंदगी है या नहीं। तो बहुत ही खुशी का क्षण है हमारे लिए और गौरवान्वित मध्य प्रदेश हुआ है। विशेष आभार प्रधानमंत्री जी का इसलिए मैं मानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब उनसे निवेदन किया तो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को मेज़बानी दी प्रवासी भारतीय दिवस की। तो उससे हमें लाभ ये हुआ कि हाईलाइट हुआ स्टेट, और वर्ल्ड ओवर से जो डेलीगेट्स आए, 2 राष्ट्रों के राष्ट्रपति, सूरीनाम और गयाना, 5 देशों के मंत्रिमंडल के सदस्य, 84 कंट्रीज़ के हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशंस, 35 एम्बेसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स। इंटेंशन टू इन्वेस्ट की बात अगर हम करें तो करीब 4000 वहाँ पे हमें इंटेंशन टू इन्वेस्ट मिले। इन्वेस्टमेंट्स करीब 15.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है, 15,42,514। इसका रिजल्टिंग जो एम्प्लॉयमेंट हमें मिलेगा वो करीब 29 लाख का हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ऐतिहासिक समिट रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने एक सीईओ के तौर पर कर रहा हूं, तो पूरी तरीके से कॉरपोरेट माहौल था। एक सीईओ की अपील क्या असर दिखाएगी? सीईओ की अपील इसलिए असर दिखाती है कि सबसे पहली चीज़ जो बिजनेस हाउस देखता है वो ये देखता है कि कितनी सरलता से उस स्टेट का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हें उपलब्ध है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने करीब 400 डायरेक्ट मीटिंग्स, इंटरेक्शंस करे। मुख्यमंत्री जी ने क्लियरली कहा कि हर सोमवार को मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। उनको इंडस्ट्रीज को ज़रूरत नहीं है किसी वाया मीडिया की, मेरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की या चीफ सेक्रेटरी की, सीधे हो जाके सीएम से इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी एंगेजमेंट ऐसे ही हुआ, उन्होंने वेब पे अपना इंटरेस्ट दिखाया और सीएम उनसे डायरेक्टली मिले। तो जब मुख्यमंत्री 18-18, 20-20 घंटे काम करता है, जब सीएम डायरेक्टली लोगों से मिल रहा है और लोगों से कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें, मैं हूँ। और अंत में जो वैलिडेटरी सेशन था, आपको ध्यान होगा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, 3 साल आपको हम कोई परमिशंस के लिए पीछे नहीं पड़ेंगे, कोई अधिकारी कर्मचारी इंस्पेक्टर आके आपकी चेकिंग नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा फेथ है। क्या था इसके पीछे आइडिया कि 3 साल किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी और इंस्पेक्शन नहीं होगा? क्या आइडिया, कैसे निकला ये? मतलब देखिए, जब हम लोगों ने इस बात को देखा, जब फॉरेन डेलीगेशन से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि हमारे समय की कीमत है, वैल्यू ऑफ टाइम। उन्होंने कहा हम अननेसेसरीली रेड टेपिज्म में और उसमें उलझ के हमारा समय ज़ाया नहीं करना चाहते। वो लोग दूर दूर से आए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको लाल फीता शाही को लाल कालीन में परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि रेड कार्पेट वेलकम है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हमने इम्प्रूव किया ही किया है, पर ये वास्तविकता में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। आपने लैंड आइडेंटिफाई कर ली, इंटेंशन टू इन्वेस्ट कर दिया,
आपको अलर्ट हो गया, आप काम चालू करिए, और मापदंड आपके पास में है, उनको पता है कि अब परमिशन रिक्वायर्ड है। तो हमने उनमें ट्रस्ट किया है कि आप स्वयं अपने आप को कर लोगे, हमें आपको बताना नहीं है, कहना नहीं है। और 3 साल के बाद है तो यहीं पे कंट्रीब्यूट तो हमारी इकोनॉमी को, ऐसा तो है नहीं कि वो इंडस्ट्री उठा के चले जाएंगे, निवेश कर रहे हैं। तो जैसे वो विश्वास करके यहाँ निवेश कर रहे हैं, हमारी बात मान के यहाँ निवेश कर रहे हैं, हमने इतनी सहूलियत तो दे ही सकते हैं। तो ये गुडविल जेस्चर है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जैसे आपने मध्य प्रदेश की आपने बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और मध्य प्रदेश सजग भी है। जी, किन मायनों में सजग? मेरे ख्याल से अब तो हर एक मायने में सजग है। जो चीज़ें लोग पहले सोचते नहीं थे कि मध्य प्रदेश उनके लिए एक हब बनेगा। आप देखिए गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स, एक ज़माने में हुआ करता था, मालवा मिल था, ये था, तमाम मिलें हमारे इंदौर में चलती थी, अहमदाबाद और तो इंदौर अच्छे सेंटर्स थे। तो बीच में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, कुछ प्रशासनिक सपोर्ट के अभाव में वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। आज साउथ इंडिया से पूरी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। और गारमेंट एंड टेक्सटाइल, आप फिगर अगर देखेंगे तो आपको लगता होगा कम फिगर दिख रहा है 17,000 करोड़ का, लेकिन आप उसका एम्प्लॉयमेंट देखिए, 1 लाख के ऊपर एम्प्लॉयमेंट है। इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग, हमारे पास 11-12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे उगता है। उसका रिजल्ट है कि फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है, उसका 1 लाख से ऊपर रोज़गार है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हमें इस बार देखने को मिली कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा 6 लाख करोड़ से ऊपर के सबसे ज़्यादा निवेश रहा है। एग्जैक्टली, ये शुभ संकेत है। तो जब आज न सिर्फ हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा प्रोग्रेस रहा तो मेरे ख्याल से रिन्यूएबल एनर्जी का ये हब बनेगा। तो सीएम साहब ने कहा था कि जिन्होंने भी निवेश की इच्छा जताई है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब हम जो है एक प्रेम के बंधन में भी बन गए हैं। तो कैसे कोई इनके लिए प्लानिंग है? लगातार इसको आप मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार फॉलो किए जाएंगे चीज़ों को लेकर, क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली इसकी प्लानिंग है। जितने भी इंटेंशन टू इन्वेस्ट हमारे पास में आए हैं, करीब करीब हर सेक्टर में आए हैं। ऑटोमोटिव में भी हैं, फार्मा में भी हैं, एग्रो में भी हैं, गारमेंट्स में भी हैं, सब जगह हैं। और सिर्फ एरिया स्पेसिफिक नहीं, पूरे सभी संभागों में करीब करीब निवेश आया है। तो हमने ऑलरेडी कल ही सारे जो हमारे रिस्पेक्टिव ईडीज़ हैं, जो हमारे एमडी, एमपी, आईडीसी हैं, और जो हमारे पीएस हैं, सीएम साहब और हम सब लोग बैठे थे, और मुख्यमंत्री जी ने टाइमलाइन दिया है कि इसको एज सून एज पॉसिबल ASAP आप इनको मूव करिए, डिपार्टमेंटल एनओसीज क्लियर करिए, लैंड आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अलॉटमेंट्स क्लियर करिए, और एग्जीक्यूशन आप चालू कर दीजिए। जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और नहीं कर पाए, उनको भी हमने कहा है कि आप अगर रुकें तो हमारी टीम जाके आपको भी ज़मीन दिखाएगी, उसको आप फाइनलाइज करिए। बहुत से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके मन में था कि इंसेंटिव इतना ही मिलेगा कि और मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट रेशियो और बाकी कंट्रीब्यूशन जो हमारे को मिलेगा मध्य प्रदेश को, उस पर हम CCIP में ले जाएंगे, और नबा हम और उनको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभी सेक्टर्स बहुत संतुष्ट होके गए। ऑटोमोटिव सेक्टर्स में जॉन डियर, फिरोदिया, फॉस मोटर्स, इन तमाम लोगों ने बड़ी दमदारी से मध्य प्रदेश का पक्ष रखा। चाहे ये लोग किसी दूसरे स्टेट में मूल हो सकता है इनका, लेकिन ये मध्य प्रदेश से इतने खुश और संतुष्ट थे कि इन्होंने कहा कि अगर कहीं निवेश होना चाहिए तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करते हैं, फॉलोअप की हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को लेकर जब हम आगे जाते हैं, एक होता है कि इंक्वायरी, हमने जब इन्वेस्टमेंट समिट की है तो ये भी होता है कि इंक्वायरी के तौर पर कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर इनको कुछ फिजिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, तो वो फिर दोबारा अप्रोच करते हैं। तो ऐसा कुछ शुरू हो चुका है कि लोग दोबारा अप्रोच कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ, हम जब आए थे तो हमें कुछ चीज़ों में जो है पसंद आए हैं और अब हम मध्य प्रदेश में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। आप कल जब इन्वेस्टमेंट मीट ख़त्म हो गई तो कुछ लोग थे जो रुके थे वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। बहुत से लोग जो मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाए, उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, हम लोग उनसे मिले, उनसे भी मैंने 1-to-1 करी। इसमें जैसे एक कंपनी है, रिफाइनरी में इंटरेस्टेड है,
एक कंपनी है फर्टिलाइज़र में इंटरेस्टेड है, एक कंपनी एथॉल में इंटरेस्टेड है। एक और ऑप्शन हम लोगों ने उनको दिया है कि हमारा जो वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल पे जाके हमने एक सेक्शन उसमें डाला है जिसमें हाउ मे आई हेल्प यू, वहाँ पे जाके हेल्पलाइन कोई तैयार की जा रही है। एग्जैक्टली उस पे तो वो जाके अपना जो भी इशू वहाँ बता सकता है, रजिस्टर करा सकता है, और मुख्यमंत्री स्वयं उसको महीने में एक दिन मॉनिटर खुद करेंगे कितने इसमें क्वेरीज आई हैं, कितने इशू रिलेटेड इसके अंदर रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये तमाम जो एप्लीकेशंस आई हैं उसको हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। अधिकांश इसमें से लोग ऐसे हैं जो तत्काल चालू करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब सिर्फ आईटी सेक्टर में प्लग एंड प्ले क्यों है, हमें गारमेंट्स टेक्सटाइल में भी चाहिए, हमें क्लस्टर्स में चाहिए, फॉर एग्जांपल फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर। मुख्यमंत्री जी ने उसका भी कहा, आपने सुना होगा कल उन्होंने कहा कि हम प्लग एंड प्ले इसमें भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत लोग आ गए थे। प्लग एंड प्ले की आपने बात की, 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्लग एंड प्ले की बात कर रहे हैं। कितना खुला मैदान मिलेगा इन्वेस्टर्स को प्ले के लिए? मैदान तो पूरा खुला ही है, और हमने तो मैदान उनको दे दिया है। हमने तो इतना खुलापन से उनको दे दिया है कि हमने उनसे कह दिया है सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डीम्ड परमिशन तक की हमने बात कर दी है। बहुत सारी अननेसेसरी क्लियरेंसेस थी, वो सब दूर कर दी हैं। इंटेंशन टू क्लियरेंस का 1 महीने का हमने पूरा सिस्टम फ्रेमवर्क वहाँ पे बना के हमने रेडी किया है। प्लग एंड प्ले आईटी सेक्टर में ही मोस्टली अभी तक प्रेवलेंट था और अवेलेबल था। यहाँ पे बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि हम गारमेंट्स में भी कर सकते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अलावा एक राजनेता भी हैं आप, मिनिस्टर आप हैं, राजनेता भी हैं। कुछ लोग बातें कह रहे हैं कि ये चुनावी साल हैं तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, विपक्ष आरोप लगाता है, और इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पुराने जो समिट्स हुई थी उन पर सवाल उठाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर आप क्या देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, अगर आपने नोटिस किया है तो हमने इस बार वो MOU कल्चर को ज़्यादा
फोकस नहीं किया, ना बल दिया। सिर्फ सबसे चर्चित शब्द होता था जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट समिट होती थी तो एमओयू एक आंकड़ा बन के रह जाता था, कितने एमओयू साइन हुए, इतने एमओयू। उनके फॉलोअप की हम बात करते बाद में, तो ऐसा कुछ निकल के आता नहीं। मैं वही आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। इस बार सिर्फ जो फॉरेन डेलीगेशंस आई, यूनियंस की, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन डेलीगेशन, इन लोगों ने कलेक्टिव एमओयूज करे जो करीब 36 एमओयूज थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एसोसिएशंस थे पूरे, इन्होंने एमपीआईडीसी से करे। बाकी तमाम जो हैं वो है इंटेंशन टू इन्वेस्टमेंट। ये वेब पोर्टल पे जाके उन्होंने अपना खुद का इंटेंशन एक्सप्रेस किया है। जो वो इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो पूरा फॉर्मेट है, वो एक्चुअली सभी इंडस्ट्री जो निवेश करती है आके वो उसी को भरती है। जब कोई आदमी निवेश करने को पूरा मानसिकता बना के आ जाता है तभी वो इंटेंशन टू इन्वेस्ट भरता है। वैसा नहीं कि आपने साइन करके एक्सचेंज कर लिया और वो पड़ा हुआ है आपने फिगर, वो नहीं है। ये एक्चुअल रियल इंटेंशन टू इन्वेस्ट है। इसका मतलब है कि उसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई है, उसने फिजिबिलिटी स्टडी भी करी है, सेक्टर स्पेसिफिक उसका रिसर्च भी है, उसने लॉन्ग टर्म विजन भी रखा है। उन सब चीज़ों के बाद आदमी इंटेंशन टू इन्वेस्ट पे आता है, और सभी सेक्टर्स में मिला है। आप देखिए कि एक सेक्टर नहीं, अक्रॉस द सेक्टर्स है। और उसका कारण है, जहां मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ शिवराज सिंह जी से पहले नेगेटिव थी, जैसा मैंने पहले कहा, आज 24% है। बीमारू राज्य से बाहर आए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। वाटर सरप्लस स्टेट हमें 1000 MQM डेडिकेटेड वाटर इंडस्ट्री के लिए रिजर्व्ड है। हम एनर्जी सरप्लस स्टेट हैं, और एनर्जी सरप्लस में अच्छी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी भी बड़ी मात्रा में उसके अंदर है। 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमारे पास में हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मुंबई, दिल्ली, सभी कॉरिडोर्स हमारे यहाँ से जा रहे हैं। मुंबई दिल्ली के बाद 6 घंटे में दिल्ली, 6 घंटे में बॉम्बे। चुनाव पर असर देखते हैं इसका कुछ आप? सारा चुनाव पे देखिए, चुनाव पे जब सकारात्मक वातावरण राज्य में बनता है, जब पूरा विश्व आपकी प्रगति को, आपकी स्थिति को, आपकी मनस्थिति को, आपके भविष्य के दर्शन को, आपकी कार्यशैली को सराहता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो गौरवान्वित एक दल विशेष, एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, पूरा राज्य होता है। आज प्रशंसा इंदौर की हुई तो पूरे इंदौर की हुई, पूरे मध्य प्रदेश की हुई। प्रधानमंत्री ने अगर खड़े होके इंदौर की तारीफ करी तो दुनिया ने सुनी। तो आपको लगता है कि कोई भी इंदौरी उससे गौरवान्वित नहीं हुआ होगा? निश्चित हुआ होगा। आज तमाम जो बच्चे वहाँ स्टार्टअप्स वाले आए थे, बैठे थे, अगर इंदौर में IIT IIM है और दुनिया को नहीं पता था तो आज पता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का इंतजार है प्रदेश की जनता को, कब तक संभावना है, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इसके? ईवी करीब फाइनलाइज्ड हैं। कुछ इस समिट में भी हमने सजेशंस लिए हैं लोगों के। अब कुछ माइंस बोत्सवाना में और साउथ अफ्रीका में हैं। उन लोगों से हमने कहा है कि आप वो बैटरीज यहाँ पे लाके मैन्युफैक्चर आप करिए। हम लोगों ने कोशिश करी कि फैसिलिटेट करें यहाँ के हमारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे TVS वाले ईवी में जा रहे हैं, तो हमने उनसे मीटिंग करा दी, तो उनको JV फॉर्मेशन उनका हो सकता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ईवी फ्यूचर है डेफिनेटली, और ईवी में हमने एक जोन डेडिकेट, जैसे हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जोन डिसाइड किया, डिफाइन किया है। ईवी के लिए भी पीथमपुर में हमने एक पूरा डेडिकेटेड जोन दिया है। तो ईवी हमारा फोकस एरिया है। और जैसा मैंने आपसे कहा, रिन्यूएबल एनर्जी में जब इतना इंटरेस्ट यहाँ पे है तो हम डेफिनेटली कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा। दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उस बात का एहसास उनको है कि इतना सब मध्य प्रदेश में है, क्योंकि लैंड बैंक हमारा सबसे ज़्यादा है। 2 लाख एकड़ ज़मीन अभी हमारे पास उपलब्ध है। भविष्य में जाके उसको हम 20 लाख तक ले जाएंगे। इसका डेफिनेटली हमें एडवांटेज मिलेगा। हाँ, ईवी के लिए अगर कोई इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है ईवी के लिए, क्या उनको भी प्लग एंड प्ले का फ़ायदा मिलेगा पूरा? देखिए, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि उस कंसर्न को, उस कंपनी को क्या एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। बहुत सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि उनको अनडेवलप्ड लैंड मिले ताकि उसको कस्टमाइज़ करें, उनकी आवश्यकता अनुसार वो उनको जैसा चाहे डिज़ाइन करें, जैसा चाहे बिल्ड करें, जैसा चाहे निवेश करें। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनको डेवलप चाहिए तो हम डेवलपमेंट को ऑफ़र करते हैं। विक्रम उद्योगपरी में बहुत अच्छा पार्क हमारा डेवलप हुआ है। वहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इंजीनियरिंग असिस्टेंट एक्सपोर्ट को वहाँ प्रमोशन मिलेगा। अमूल वहाँ पे आया है। इसी तरीके से मोहासा बाबई में आइनॉक्स है, आपको पता है।
तो सभी जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने पार्क्स थे जहाँ ऑफटेक नहीं हो पाया, ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से लोगों को लगा ज़्यादा महंगा है तो हमने कम करे हैं रेट्स। हमने वहाँ पे कंसेशंस और देते हुए इंस्टॉलमेंट्स का भी प्रोविज़न किया है। तो हम हर जगह ये प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रो के लिए भी हम लोग इंटरेस्टेड थे और हम लोगों ने लोगों से अपील करी है। उसमें अभी टेक्नोलॉजी के कुछ इश्यूज़ हैं, उसको थोड़ा सा और सेफ ग्लोबली बनाने के लिए रिसर्च चल रहा है। तो ये सोलर पैनल्स में मुख्यमंत्री जी ने कहा ही सबके सामने का, आप लोगों को भी उन्होंने बताया कि फ्लोटिंग पैनल्स की तरफ हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। सोलर हमारा अच्छी खासी स्थिति में है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में, ग्रे एनर्जी में, जहाँ भी जो भी एनर्जी बेटर देन एग्जिस्टिंग पुरानी जो एनवायरनमेंट में प्रदूषण कर रही फ्यूल्स थी, उससे धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हमें हमारे क्लीन फ्यूचर की तरफ ले आती है, उसको एनकरेजमेंट गवर्नमेंट डेफिनेटली देगी। कुछ ऐसा गवर्नमेंट कर रही है कि जियोलॉजिकल जो कंडीशंस है, मध्य प्रदेश चूँकि बहुत अलग अलग विविधताएं हैं मध्य प्रदेश में, तो जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से कुछ ऐसे बिजनेसेस की फिजिबिलिटी या इंडस्ट्रीज की फिजिबिलिटी पर सरकार कुछ काम कर रही है? देखिए, मैंने आपको एक तो एग्रो बेस का क्लाइमेटिक जोन्स का बताया। क्लाइमेटिक जोन्स में एडवांटेज ये हो रहा है कि आपका बालाघाट है धान के लिए है, वहाँ 8-10 टाइप के धान है, उसको जीआई टैगिंग हमने किया है लोकेशन स्पेसिफिक। तो वो एक्चुअली ट्रेस कर पाएगा कोई भी व्यक्ति कहीं भी कि ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ तक कि कौन से खेत से आके कहाँ तक, ये प्रोसेस भी हम लोग उस पर एडवांस कर रहे हैं काम। और दूसरा ये मालवा वाला सेक्टर है जहाँ पे डीसीएच जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बंदा, और वहाँ एक बड़ी मात्रा में वो कपास इकट्ठा होता है, अच्छा लंबा रेशा है, क्वालिटी है। इधर आप थोड़ा सा और निमाड़ की तरफ चले जाएं, केले वहाँ पे है। नर्मदा बेल्ट में शुगर केन अच्छी मात्रा में है। दूसरा, अगर आप रीवा और उस सेक्टर में चले जाएं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, वो मिनरल रिच है, तो वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री है, बाकी दूसरे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो हैं। बालाघाट में फेरो अलॉय पार्क की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं, वहाँ एक सेपरेट पार्क हम डेडिकेट कर रहे हैं। मॉइल को हमने बड़ी मात्रा में प्रोस्पेक्टिंग के लिए परमिशंस वहाँ पे अलाउ करी है, और वो लोग चाह रहे हैं अलीराजपुर झाबुआ में और प्रोस्पेक्टिंग वो लोग करना चाह रहे हैं। ये जो बीच का पीथमपुर का एरिया और भोपाल का एरिया है, यहाँ पे MMLP गतिशक्ति का लॉन्च हुआ, जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि इंटरनेशनल एवरेज स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक्स जहाँ करीब 6-7% है, हमारे देश में 14-15% है। तो फार्मर टू कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर में अगर आप 7-8% उस खर्च को कम कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी बेहतर हो जाएगी। इसलिए मध्य प्रदेश को हम उस एस्पेक्ट से भी प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हैं। बिरलाज ने खुद इंटरेस्ट व्यक्त किया है वेयर हाउसिंग में, बड़े पैमाने पे कुमार मंगलम जी खुद पधारे थे। आप जानते हैं बिरलाज हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं मध्य प्रदेश में, करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ उनका यहाँ निवेश किया हुआ है, हिंडाल्को से लेके, ग्रासिम से लेके, अल्ट्राटेक से लेके। और इस प्रकार से अदानी जी उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। आर्म्स एंड एम्युनिशंस में उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में ऑलरेडी एक प्लांट डाला है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से करीब करीब हर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में भी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट बन रहा है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ के ही बच्चे अगर सब जगह जाके मैन कर रहे हैं तो यहीं पे डालोगे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब जॉनो करोगे, फर्नीचर क्लस्टर के इशू के अंदर हमारा फर्नीचर क्लस्टर जब यहाँ बनेगा तो फर्नीचर की प्राइस 50% रिड्यूस हो जाएगी। टॉय क्लस्टर, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली जो हमारी ताकत है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारी क्षेत्र विशेष के परंपरागत उत्पाद होते आए हैं, माइक्रो लेवल पे भी होते आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत में जो वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत 52 जिलों में आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पे चाहे चंदेरी हो, चाहे महेश्वर हो, चाहे बाग प्रिंट हो, इन सभी को हमने बेहतर क्वालिटी, ओरिएंटेशन, मार्केटिंग, पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए तैयार किया है।
यह है मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर राजवर्धन सिंह जी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्ताव से काफ़ी उत्साहित हैं और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि प्लग एंड प्ले के मैदान में उड़ान भरने के लिए तैयार मध्य प्रदेश टेक ऑफ के लिए तैयार है और प्लग एंड प्ले के मैदान से जब वो उड़ान भरेगा तो विकास की एक नई इबारत लिखेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।